निर्लिप पदमजिषा प्रभो प्रभु पदमपेक्षाण प्रभु पदमपेक्षाण संयमलीधो तीर्ण समय पाया चौथो नान पदम प्रभु नित्य समय ध्यान शुक्ल प्रभु ध्यान पाया केवल सोय पाया केवल सोय दीन दयाल तणी दशा केड़ी नावे कोया पदम प्रभु नित्य समय समदम उपशम रस भरे प्रभु आपरिवाण प्रभु आपरिवाण त्रिभुवन तिलक तू ही सही तू ही जनक समान पदम प्रभु नित्य समय तू प्रभु कल्पतरु जिसो तू चिंतामणि जोय तू चिंतामणि जोय समरण करता आपरो मन वांछित होया पदम प्रभु नित्य समय सुखदायक सहु जग भानु तू ही दीन दयाल तू दीन दयाल शरण आयो तुझ साहिबा तू ही परम कृपाल पदम प्रभु नित्य समय गुण गाता मन गह गाहे सुख संपत्ति जान सुख संपत्ति जान विघ्न मिट समरण किया पाम परम कल्याण पदम प्रभु नित्य समय उगणी सन भाद्रव शुद्ध बारस देख शुद्ध बारस देख पदम प्रभु रट्ला लाडलो हो हर्ष विशेष पदम प्रभु नित्य समरिय भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि वंदन। मुनिवृंद
उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है मोक्ष के मार्ग। प्रभु महावीर ने 9 तत्व बताए हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है सर्वथा कर्मों का अभाव, कर्म क्षय करके आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना मोक्ष है। सरल भाषा में मोक्ष, जिसने मोह का क्षय कर दिया उसको मोक्ष प्राप्त होता है। मोह को क्षय करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, भगवान महावीर ने 4 साधन बताए हैं। दान, शील, तप, भावना एवं मुक्ति ना मार्ग, ये मोक्ष के मार्ग हैं। उनमें पहला है दान, दीयतेति दान, अर्थात जो देता है, दीयते ति दानम, जो दिया जाता है वो दान हो गया, या ऐसा कह दे देने को दान कहा गया है। दान 2 प्रकार का बताया, एक व्यवहारिक दान, एक पारमार्थिक दान, अथवा लौकिक दान, लोकोत्तर दान। लौकिक दान से तात्पर्य है सांसारिक प्रवृत्ति चलाने व असंयमी के पोषण के लिए दान देने को लौकिक दान कहा गया है। जो दान संयमी के विकास में सहायक होता है वह लोकोत्तर दान दिया जाता है, लोकोत्तर दान कहा गया है। और सरल भाषा में जिस दान से संसार घटता हो, मुक्ति के नजदीक जाता हो, वह दान लोकोत्तर दान है। जिस दान से आत्मा का पोषण होता हो, आत्मा शुद्ध होती हो, निर्मल होती हो, पवित्र होती हो, वह लोकोत्तर दान है। ठाणांग सूत्र में दान के 10 प्रकार बताए हैं। अनुकंपा दान, करुणा से देना। कोई व्यक्ति आपके पास आया और वो इस स्थिति में है, दयनीय स्थिति में है, और आपके मन में अनुकंपा का भाव आया और आपने उसको दान दिया। संग्रह दान, सहायता के लिए देना। किसी के कोई आवश्यकता है और आपने दिया तो वो संग्रह दान। भय दान, भय से देना। आप पार्टियों को दान देते हैं, आपका मन नहीं है, फिर भी आपको देना पड़ता है। हमारे को यहाँ रहना है, कल कुछ करनी जाए, हमला नहीं बोल दे, नुकसान नहीं पहुंचा दे, आग नहीं लगा दे, ये नहीं कर ले, वो नहीं कर ले, तकलीफ नहीं दे दे, बहन बेटियों को छेड़ नहीं दे, तो भय के वशीभूत होकर आप क्या देते हैं, दान देते हैं। वो भय दान। कारुण्य दान,
मृतक के पीछे देना, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में आप कुछ देते हैं, वो कारुण्य दान है, मृतक के पीछे देना। लज्जा दान, लज्जावश होकर दान देना, आपका मन तो नहीं है लेकिन लज्जा के वशीभूत होकर लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा सेठ है कुछ देता नहीं है, और लज्जा के वशीभूत होकर। गौरव दान, गर्व पूर्वक दान देना। कभी कभी आदमी के मन में इतना गर्व होता है कि मेरे जैसा कोई दानी नहीं है, अहंकार से युक्त होकर वह दान देता है, वो गर्व दान है, गौरव दान है। और धर्म दान, हिंसा आदि पापों में आसक्त व्यक्तियों को देना, यह दान निंदनीय दान है। जैसे बताया गया, बहुत सुंदर बताया गया है, वेश्या कसाई आदि को प्रसन्न रखने के लिए उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, प्रत्यक्ष में ये लोक विरुद्ध है। इस प्रकार के दान को अधर्म दान कहते हैं, ये निंदनीय दान है। और धर्म दान संयमी को देना। करिष्यति दान, इसका मतलब है अमुक आगे सहयोग करेगा इसलिए उसे देना। आज मैं इसको दे रहा हूं, ये भी मेरा सहयोग करेगा आगे, तो यह करिष्यति दान। और कृतमिति दान, अमुक ने सहयोग किया था इसलिए उसे देना। जैसे आपकी कोई विपत्ति आ गई और किसी ने आपको दान दिया और वापिस आ उसके कोई समस्या आ गई और आपने उसको दान दिया, वह अमुक ने सहयोग किया था इसलिए उसे देना, यह है कृतमिति दान। ये 10 प्रकार का दान है और इस दान को समझना जरूरी है। इन 10 दानों में जो 9 दान है वो लौकिक है और धर्म दान लोकोत्तर है, और धर्म दान निर्वध्य है और शेष 9 दान सावध्य है, पाप से संबंध रखने वाले, पाप प्रवृत्ति वाले हैं। और लोकोत्तर दान भी 3 प्रकार का है जो बार बार हम आपको बताते हैं, अभय दान, ज्ञान दान, संयति दान। सुपात्र दान से क्या तात्पर्य है? आप कहते दान देना धर्म है, ये है वो। सुपात्र दान से क्या तात्पर्य है? तो जीवों की 2 कोटियां बताइए, 2 कसौटियां बताई है। एक तो मुनि, एक गृहस्थ। मुनि और गृहस्थ, तो गृहस्थ असंयमी वह संयमा संयमी दोनों होते हैं, और मुनि संयमी होते हैं, वे ही सुपात्र कहलाते हैं। सुपात्र के अधिकारी मुनि होते हैं। माँ बाप है आपके, सगे संबंधी है, उनको आप भोजन कराते हैं, किसी को दान देते हैं, वो सब संसार से संबंध रखने वाला है, लौकिक दान है। लेकिन लोकोत्तर दान जो सुपात्र, जो मुनि, अब सुपात्र से क्या तात्पर्य? जो 5 महावर्त की साधना करने वाले हैं, जिन शासन की आज्ञा में हैं, भगवान की आज्ञा में हैं, जिन शासन की प्रभावना करने वाले हैं, और जो निरतिचार पालन करते हैं, अर्थात अतिचार नहीं लगाते, दोष नहीं लगाते हैं, और दोष लग गया तो उसकी शुद्धि कर लेते हैं। जो निरतिचार की साधना करने वाले हैं, जो 5 महावर्तों का निरतिचार पालन करते हैं, वे सुपात्र हैं। और उनके अतिरिक्त सभी भिक्षा देने की दृष्टि से अपात्र है। सीधा बता दिया, जो 6ठे गुणस्थान के जो धनी हैं वो साधु, और उनको दान देना सुपात्र है, और बाकी सब अपात्र है। पुराने समय सुपात्र कुपात्र शब्द का भी प्रयोग किया जाता था, तो ये सब अपात्र है। और इसमें क्लियर है, इसमें और कोई शंका की बात नहीं है। तो जहां संयमी है, जो त्यागी है, 6ठे गुणस्थान के धनी है, ऐसे मुनिराज को दान देना धर्म है। और उनमें भी ये ध्यान में रखने की बात है कि जो गुरु की आज्ञा में हैं, जिनको मैं गुरु मानता हूं, गुरु के प्रतिनिधि है, गुरु के शिष्य है और शुद्ध साधु है, उनको मैं दान देती हूं, सुपात्र दान। बाकी के कोई भी सन्यासी आगे, कोई भी परंपरा के साधु आगे अपना कर्तव्य समझ कर
क्यों? जिनको हम साधु मानते हैं उनको दान देना धर्म है, उनको दान देना धर्म है। कि हमने गुरु धारणा स्वीकार की है। हमारे गुरु कौन है? आचार्य श्री महासमन जी। तो आचार्य महासमन जी के आज्ञानुवर्ती आचार्य श्री के जितने शिष्य हैं और जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, ऐसे मुनि को दान देना धर्म है। ये समझने की बात है। बाकी अपना कर्तव्य है, व्यवहार का भी अपना मूल्य होता है। आपके घर पर कोई मेहमान आता है, आप भोजन कराते कि नहीं कराते हैं, तो ये सब ध्यान में रखने की बात होती है। और जो व्यक्ति इस तत्व को समझ लेता है तो वो संसार समुद्र से भी तर सकता है, भव समुद्र से भी तर सकता है। आपके समायिक है, आपके समायिक है। और साधु मुनिराज पधारगे, 5 महावतधारी साधु पधारगे, तो आप खड़े होकर व्रत निर्जा सकते हैं। आप एकासना में हो और मुनिराज पधारगे तो खड़े होकर आप व्रत निर्जा सकते हो। लेकिन समणी जी आ गई तो आप समायिक में खड़े नहीं हो सकते हो और एकासना में खड़े होकर नहीं दे सकते। क्यों? वो संयमी नहीं है। समणी जी है वो 5वें गुणस्थान के धारक है और जो साधु है वो 6ठे गुणस्थान का धारक है। तो इसमें यह समझना है, श्रावक और साधु के बीच की कड़ी है वह क्या है? समणी है। पुराने समय में यति परंपरा होती थी तो ये समणी है। वो इनका घर से कोई संबंध नहीं होता, वे त्यागी हैं, फिर भी उनके कुछ बातों की छूट है। तो छूट है तो फिर वो 6ठे गुणस्थान का धनी नहीं होता है। महाव्रत में कोई छूट नहीं होती है। एक महाव्रत नहीं, 5 होंगे तो 5 ही महाव्रत होंगे, 5 ही। जब समणी जी की दीक्षा हुई नहीं, विलक्षण दीक्षा होगी, तो लोगों में उहाप होता कि भाई 1 महाव्रत वाले, 2 महाव्रत वाले, 3 महाव्रत वाले, ऐसे अलग अलग लोग अपना आइडिया लगाते, दिमाग लगाते। नहीं, होंगे तो 5 महावर्ती होंगे, 5 महावर्ती होंगे। ये समझने की बात है। जो 5 महावर्ती है उनको दान देना धर्म है। जो शुद्ध साधु है और अपनी आत्मा की आराधना करता है और लोगों का कल्याण करता है, दान का बहुत बड़ा महत्व रहा है। और दान के कारण जीव तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन कर सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं हमारे। एक उदाहरण आता है भगवान अरिष्णेमी का पूर्व भव। शंकर राजा थे और रानी यशोमती थी और मुनिराज पधारे। दाख का धोवन, किसका धोवन? बादाम की कतली नहीं, बंगाल का संदेश नहीं, और दाख का धोवन। रानी कह रही मैं बेराऊंगी और राजा कह रहे हैं मैं बेराऊंगा। और मैं और तू में लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। कभी कभी हम घरों में जाते नहीं, छोटे बच्चे बोलते पहले मैं बेराऊंगा, वो बोलती पहले मैं बेराऊंगी। और कुछ ऐसे होते हैं सबको साइड में करके वो अकेला ही सारा बेरा देता है, अकेला ही सारा बेरा देता है। और कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं माँ तू तो रोजाना बेराती है, आज हम घर में है, आज हमारे हाथ से दान देने दे। तो दान की भावना हमेशा रहनी चाहिए। और जितनी ज्यादा दान की भावना रहेगी, सुपात्र को दान देने की भावना रहेगी, कितनी निर्जरा होती है, अपूर्व निर्जरा होती है। मुनिराज पधारे या नहीं पधारे, लेकिन आप भावना भाते जाओ। जब भी आप भोजन करने के लिए बैठते हैं और भोजन साधु के नियम के अनुसार है, तो आप भावना भाव मुनिराज पधारे, मैं मेरे हाथ से 12 व्रत नहीं जाऊं। कौन सा 12 व्रत नहीं जाऊं? ये जो मेरा हाथ है, हाथ की जो शोभा वो कंगन से नहीं होती है, हाथ की शोभा दान देने से होती है। हाथ की शोभा दान देने, लेकिन ज्यादातर लोग तो लेने वाले होते हैं। देने वाले तो कब होते हैं? आने दो आने दो आने दो। मतलब जमाई होता नहीं, ससुराल से कितना भी माल मिलता है तो भी कहता है कम मिला कम मिला कम मिला। क्या पूरा घर दे देगा तुम्हारे को क्या? लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है। तो राजा संग और रानी यशोमती और मैं बेराऊंगी मैं बेराऊंगा, और मैं और तू में इतने उत्कृष्ट भाव आए, उत्कृष्ट रसायन है।
ये हर समय रसायन नहीं आती है। कभी कभी आप कहते हैं प्रवचन में भी कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं और उस क्षणों में ऐसे शब्द बोले जाते हैं, सामने वाले व्यक्ति की आत्मा का कल्याण हो जाता है। हर समय प्रवचन की श्रृंखला एक तरीके नहीं चलती है, उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसे आप व्यापार करते हो तो व्यापार में भी हर समय एक श्री का व्यापार नहीं चलता है। अकाल तीज का समय होगा तो स्पेशल व्यापार होगा, दुर्गा पूजा है या और पूजा है तो श्रावण का महीना होता है तो उसमें कम व्यापार चलता है। अलग अलग चीजों का अलग अलग ऐसे तो कुछ ऐसे क्षण आते हैं, उन क्षणों में विशेष बात हो जाती है। तो राजा शंख के इतने उत्कृष्ट भाव हुए और मुनिराज को दाह का धोन बेरा उत्कृष्ट भाव में तीर्थंकर नाम गोत्र का वंदन कर लिया। इसलिए कहा गया है राजा शंख अरुरानी दोनों धोवर जल बेरायो, राजा शंख अरुरानी दोनों धोवर जल बेरायो, मान भक्ति रो फल है ऊंचो, मान भक्ति रो फल है ऊंचो, जिन जीरो पद पायो भगति राम मीठा भोंगड़ा, भाई भावा बिनारे खारे खीर भगति राम मीठा भोंगड़ा। अब भक्ति के साथ एक घूंगड़ा एक चना भी बनाया तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और प्रदर्शन के लिए, नाम के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए आपने बनाया तो कितना लाभ मिलेगा आप सब जानते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, वह कर्म निर्जा की दृष्टि से मैं बार बार व्रत निभाऊं, केवल व्रत निभाने की दृष्टि से नहीं लाना। आप यदि यहाँ भोजन करते हो, हमारा नियम है आपके ध्यान में होना चाहिए। जैसे हम विहार करे हैं और सुबह सुबह कोई आसपास के गांव के लोग आए, नाश्ता लेकर आए, महाराज आप व्रत निभ जाओ और हम यहाँ नाश्ता करेंगे और आपके साथ थोड़ी सेवा करेंगे तो कोई दोष नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम वहाँ मारवाड़ की यात्रा कर रहे थे, फलोदी साइड में जा रहे थे और विहार कर दिया तो दो युवक मोटरसाइकिल से नीचे उतरे और दर्शन किए, महाराज व्रत निभ जाओ। हमने कहा किसने भेजा? मम्मी ने भेजा। आप यहाँ नाश्ता करोगे कि नहीं करेंगे? तो फिर हम व्रत नहीं निभ जाएंगे। तो स्कूटर पर मोटरसाइकिल पर बैठे 9:11 हो गया है, रवाना हो गए। तो ये हमारा नियम है, ये सब बहनों को ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम तो गवेषणा कर लेते हैं और हम विश्वास करते भाई आए तो घंटा 2 घंटा सेवा, लेकिन वो क्या होता है आपने व्रत निभाया और बस डाला अंदर और 9:11 रवाना हो गए। नहीं, इस दृष्टि से नहीं आना। मतलब ये ध्यान रखना कि मैं व्रत निभ जाने की दृष्टि से मैं यहाँ भोजन करूंगी, मतलब भावना, देखो भावना मैं यहाँ व्रत निभ जाऊंगी, मेरे पास में भी कोई चीज होगी तो मैं मुनिराज को बेरा सकती हूँ, मतलब वो भावना। ऐसे व्रत निभ जाने की भावना हर समय रखनी चाहिए, लेकिन उस दृष्टि से नहीं आना कि महाराज के आज आवश्यकता है, आज बरसात आ रही है, महाराज की गोचरी नहीं होगी तो वो भाव आगे नहीं। आज बरसात आ रही है, कोई आने वाला नहीं है, बिल्डिंग की गोचरी कड़कती नहीं है, आसपास वाले को कड़कता नहीं है, 2.5 किलोमीटर पहले आ नहीं सकते हैं, तो वो रूप दूसरा हो गया। एक चाहे बरसात हो या नहीं हो, और ऐसे भी यदि आप आते हो नियम के अनुसार तो कोई दोष नहीं है। ये ध्यान में रखने की बात है। हम दक्षिण की यात्रा में थे तो 2 परिवार सेवा में आए कि महाराज व्रत निभ जाओ, शाम का समय था। मैंने कहा आज तो हमारे एकादशना है। तो एक भाई बोला अरे हमारे को पता ही नहीं है। तो दूसरा ने कितनी मार्मिक बात कही, हम इसलिए थोड़ी आए हैं, हम तो महाराज की सेवा में आए हैं, हमारे पास में भोजन है और महाराज व्रत निभ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कितनी गहरी सोच है। एक तो पश्चात अरे महाराज के तो उपवास है, एकादशना है, मैं तो इतना लेकर आई, तो बस वो भाव आधा हो गया है।
भाव आधा हो जाएगा। मूल लक्ष्य क्या है? कर्म निर्जरा का। मैं सुपात्र दान मतलब साधु के नियम के अनुसार दान दूं तो उसमें और ज्यादा आपको मतलब प्रसन्नता होगी, आनंद की अनुभूति होगी। हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है? कर्म निर्जरा। क्या लक्ष्य है? कर्म निर्जरा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं महाराज मेरे 12 बजे भोजन बनता है तो आपके अनुकूलता हो तो कृपा करना। ऐसा नहीं है कि भाई महाराज 11 बजे गोची जाते हैं और मेरे तो 1 बजे भोजन बनता है, नहीं आज जल्दी करना। कि क्यों? महाराज आ रहे हैं, आज स्पेशल भोजन बनाना। ऐसा कभी भी मन में भाव नहीं आना चाहिए। जो आपके सहज है, जैसे हम कभी कभी ये दुकानों में ऑफिसों में पगलियां करते हैं, महाराज सहज ही हमारे आया हुआ है कृपा करो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। और आपके पास में आपने विवेक रखा तो कोई दोष नहीं है। तो बस एक ही बात है, साधु के निमित्त कोई भोजन नहीं होना चाहिए। साधु के निमित्त जब आप भोजन बनाते हो और तो उसमें ये नहीं सोचना कि मैं आज महाराज के लिए ये बनाऊं या जल्दी बनाऊं, आज महाराज आए हुए हैं। नहीं, भोजन बनने के बाद जब आप भोजन करते हो उसमें आप भावना भाव में बार बार नहीं जाओ। कितना अंतर है, कितना। एक तो आपके महाराज मेरे यहाँ पधारना, आप कितने बजे पधारोगे मेरे को बता दो। आजकल ये भी एक सिस्टम होने लग गया है कि पहले बता दो हमारे को, आप हमारे को बता दो तो बस उसमें सब टेबल सजी हुई मिलेगी, और नहीं बताया ऐसे चले गए तो टन दोपहा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, और फिर वो हमारे साथ काशिद होता है या आदमी होते हैं, उनको और डांटते हैं, तुमने पहले हमारे को क्यों नहीं बताया? तो भाई बोला मेरे को ही पता नहीं है बड़ा किधर जाएंगे, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, नीचे जाने के बाद हम श्रावकों को बताते हैं कभी कभी, और कभी ऐसा नहीं बता देते भाई आप उस रास्ते में जाना है, उधर जाना है, आप घर जानते हो। तो मतलब ये सब विवेक की बात है। पर कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है आपके दोष नहीं लगे। और हमने तो गवेषणा कर ली और हम तो बरी हो गए, और आपके मन में यदि कोई दूसरा भाव है या और कोई गलत भाव है तो फिर आप के कर्मों का बंधन होगा, कर्मों का बंधन होगा। इसलिए और साधु यदि ध्यान नहीं रखता तो साधु के कर्मों का बंधन होगा, श्रावक ध्यान नहीं रखता तो श्रावक के कर्मों का बंधन होगा। हम दान भी दे, धन भी गया, धर्म भी गया, कहते नहीं मतलब। इसलिए बहुत ध्यान रखना, विवेक के साथ है, उपयोग रखो, उसमें कोई कमी नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गांव में साधु साधु विराजे, बिल्डिंग में विराजे साधु साधु, तो परिवार वालों को भी बहनें कह देती है भाई जल्दी आना, हमारे रात्रि भोजन का त्याग तो नहीं है, सचित का ये त्याग नहीं है, लेकिन हम कोई मेहमान आदि आते हैं तो उनके पक्के पानी की भी आवश्यकता रहती है और कोई अच्छी चीज की भी आवश्यकता रहती है, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। और आपने अब रोजाना रात्रि भोजन रात को खाते हैं और महाराज आए आप जल्दी खा रहे हैं, महाराज आए तो आपने क्यों रात को हमारे को व्याख्यान में जाना है, धर्म आराधना करना, हमारी कक्षा लगेगी, और वो काम वाली को भी आप कहते नहीं भाई थोड़ी जल्दी कर लेना, जल्दी कर लेना, हमारे महाराज आए हुए हैं, तो उसमें भी दोष नहीं है, उसमें भी आपके रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। लेकिन महाराज आप यहाँ आए हुए हैं तो हमने पूरे परिवार को कह दिया भाई दुकान से भी आप लोग जल्दी आना, क्यों व्याख्यान होगा, नहीं तो हमारी देरी हो जाती है। लेकिन रात्रि भोजन का त्याग रखना चाहिए, सचित का त्याग रखना चाहिए, क्यों? इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी और आपकी आत्मा का भी कल्याण होगा। साधु तो अपने नियम से ले लेगा, जो साधु के नियम के अनुरूप है, साधु को जो करता है तो वो तो साधु उस हिसाब से चलेगा, लेकिन आपको भी त्याग बढ़ाना चाहिए, सचित का त्याग रखना चाहिए, जीव सही करें। साधु अचित भोजन लेते हैं और जो दीक्षा लेने वाला है वो सचित लेते हैं, दीक्षा लेने वाला कोई है वो तो सचित लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों की सावधानी रखनी चाहिए। आप व्रत दिख जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मेरा हाथ गंदा है तो आप कच्चे पानी से हाथ धो लेते हैं तो आप आउट हो जाओगे। कभी कभी व्रत दिख जाने के बाद में हाथ चिकने हैं तो आप क्या करते हैं, कच्चे पानी से हाथ धो लेते हैं या नाली में हाथ धो लेते हैं। तो पश्चात कर्म और पूर्व कर्म दो होते हैं, मतलब वो चीजें पहले हाथ धोया, पहले आपने मतलब सचित वस्तु मतलब कच्चे पानी से हाथ धोया तो वो काम नहीं आएगा। बाद में भी व्रत निभ जाने के बाद में भी आपने कच्चे पानी से हाथ धोया तो भी दोष लगता है। तो पश्चात कर्म पूर्व कर्म इनकी भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। सतपिन नितपिन सुस्ता असुस्ता
पूरा ज्ञान होना चाहिए। जितना सूक्ष्मता का ज्ञान होगा तो आपके फायदा होगा। और नहीं तो कभी कभी आपके मन में पश्चाताप भी होता है, आपको नहीं जानकारी होती है, तो कोई चीज आपने रख दी और आपने सोचा भी अच्छी होगी, या किसी को पूछा हाँ ये अच्छी चलती है कि चलती हो जाती है। फिर चलती में एक महाराज गोश्री गए और सेव कि महाराज सेव की कृपा करो, तो संतन का ये तो कलस्ती नहीं है। कल मैंने आपकी पार्टी में सेव देखी थी। क्या कहा? कल मैंने आपकी पार्टी में सेव देखी थी और तुमने हमारी पार्टी में सेव देखी, लेकिन ये तो तुम्हारे को पता है वो सचित थी कि अचित थी। क्या कुछ लोगों के सचित का त्याग होता नहीं तो उबड़ी हुई वहाँ खाते हैं, तो पहले सेव को भी उबाल देते थे। आजकल तो कुछ नियम दूसरे हुए हैं, कुछ नियम है आजकल। हमारे ये नियम है कि सेव है छिलका और बीज निकाला हुआ हो तो हम लेते, पहले भी लेते थे, पहले भी छिलका बीज था वो तो लेते ही थे, और लेते थे पहले गर्म की हुई भी लेते थे। लेकिन आजकल कुछ नियम में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसको अभी आपको ज्ञान होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है जो उबड़ी हुई होती है, जिनके सचित का त्याग है। जैसे दाड़म है तो दाड़म तो ऐसे तो अचित होती नहीं है, तो सेब तो अचित हो जाती है, छिलका बीज निकाला तो अचित हो जाएगी, लेकिन दाड़म हो नहीं सकती है, टमाटर हो नहीं सकते हैं, ककड़ी हो नहीं सकती है। कुछ अमरूद बीज वाले अमरूद है, बीज वाले अमरूद है नहीं, बीज वाले तो अलग अलग ऐसे। तो ये सब बीज वाले अमरूद में भी अमरूद की सब्जी है, तो ऐसे वो सब जानकारी रखने की बात है। अब बीज वाला है तो काम नहीं आएगा। तो ये भी श्रावक संदेशी का है कि हमारी कुछ मर्यादा है, मर्यादावली है, तो इनकी भी आपको जानकारी रखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। सुस्ता क्या है, असुस्ता क्या है, साधु कैसे लेता है, और आपको भी व्रत कैसे निभाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ऊपर से ऐसे व्रत निभ जाते हैं, नीचे गिर जाती है तो घर सुस्ता हो जाता है। एक हाथ प्रमाण होता है ना, मतलब ये क्या एक होगा, ये इसके ऊपर से ऐसे नीचे गिर जाती है तो बहराते समय गिर जाती है तो घर असुस्ता हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातों की पूरी जानकारी रखनी चाहिए। आजकल अमरूद है नहीं, अमरूद है तो अमरूद को भी बिना बीज वाला भी आता है, अमरूद बिना बीज वाला भी अमरूद आता है, तो उसका छिलका उतारा हुआ होता है तो वो ले सकते हैं। तो हाँ, तो ये चीजों की जानकारी रखनी चाहिए। तो ऐसी एक नहीं बहुत चीजें हैं। तो दान का आप इतनी भावना से दान दे रहे हैं तो उस दान की विधि भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, और सुस्ता असुस्ता का भी ज्ञान होना चाहिए। सुपात्र दान का बहुत बड़ा मूल्य है। जो आपके सामने घटना मैंने बताई कि शंकर राजा की, जिन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन कर लिया, और संगम का उदाहरण आता है। संगम था ना, ग्वाला संगम है। मुनिराज को खीर बनाई, मुनिराज को क्या बनाई, खीर बनाई नहीं, खीर बनाई। और यदि वो उस समय सम्यक दृष्टि होता तो मरकर देवलोक में जाता, देवलोक में। लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं होने के कारण, वो मिथ्या दृष्टि था, और दान की भावना के कारण, सरल होने के कारण उसने मनुष्य गति का बंधन किया। कौन बना? शालिभद्र बना। कौन बना? शालिभद्र बना। तो इस अवसर्पणी काल में भगवान ऋषभ को सबसे पहले किसने दान दिया था? श्रेयांश कुमार है। पोते श्रेयांश हाथ पारणो की होए नाथ, पोते श्रेयांश हाथ पारणो की होए नाथ। 100 रसरी धार प्यारो लागे है, 100 रसरी धार प्यारो लागे है। आदेश्वर रोना। मतलब कितनी सुंदर, मतलब भगवान इस सब दीक्षा के बाद पधारे हैं। कोई हीरा, कोई पन्ना, कोई माणा, कोई हाथी घोड़े, मतलब उनकी मनोहार करे हैं। लेकिन श्रेयांश कुमार, कहानी लंबी समय हो रहा है, श्रेयांश कुमार का अपना सौभाग्य था और श्रेयांश कुमार ने सुपात्र दान दिया। और गन्ना, जो गन्ना का रस 108 घड़े आए हुए थे और मुनिराज को उन्होंने बेराया। तो प्रथम सुपात्री होने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ इस अवसर्पणी काल में? श्रेयांश कुमार को हुआ। और हमारे 13 पंथ धर्म संघ में मैंने पहले भी बताया था, 3 श्रावकों ने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया। 3 श्रावकों ने दियाचार्य के शासन काल में, उनमें सुपात्र दान के कारण ताराचंद जी ढिल्लीवाल चित्तौड़ के थे, उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का
बंधन किया, ऐसा इतिहास में कहा गया है। वो जो ताराचंद जी थे वो जयाचार्य की सेवा में जाते हैं तो पूरा लवाजमा साथ में लेकर जाते, गायों को साथ में लेकर जाते, गायों को साथ में लेकर जाते, गायों को ऐसे पूरा लवाजमा इतनी महीना महीना 2-2 महीना वो सेवा करते थे। और भी ऐसे आज भी वर्तमान में हम देखते हैं कितने भाई बहन साल में 10 महीना, 8 महीना, 9 महीना गुरु की सेवा करते हैं। और जरूर करनी चाहिए गुरु की सेवा। और किसकी सेवा करेंगे, और किसकी? संसार में तो आप तरह तरह की सेवा करते हैं। आध्यात्मिक सुपात्र दान हर कोई व्यक्ति दे नहीं सकता है, तो गुरु की सेवा करनी चाहिए, रस्ते की सेवा करनी चाहिए, चातुर्मास में भी सेवा करनी चाहिए। अनेक भाई बहने तो 2-2 महीना, 3-3 महीना सेवा करते हैं, चौका खुद का अपना चौका चलाते हैं और मुनिराज को व्रत मिल जाते हैं, साधुओं को व्रत मिल जाते हैं। उनको कितनी प्रसन्नता होती है जब भाई बहन आते हैं, महाराज बहुत आनंद आया, 7 दिन हमने सेवा की है, दान देने का खूब आनंद आया। पर यहाँ तो आप मतलब एक सिंगारा है तो कभी कभी तो हमने 7 दिन 10 दिन सेवा की है तो कितने संत सत्या ने हमारा व्रत मिल जाए, चाहे एक घूंगड़ा ही लो, चाहे एक काजू लो, मुनिराज पदार्थ व्रत मिल जाते, कितनी खुशी होती है। तो दान का बहुत बड़ा मूल्य है, इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखने की बात है। सुपात्र दान का बहुत बड़ा मूल्य है। तो जो लोकोत्तर दान होता है और छम में तो जीव है और न में जीव संबर निर्जरा। लोकोत्तर दान क्या है? न में क्या? जीव संबर निर्जरा है। और जो लौकिक दान है वो छम में जीव है, न में जीव और आश्रव है। लौकिक दान जैसे आप किसी की सहायता करते आदि करते हैं या दान देते हैं आदि देते आप करते, पुण्य होता है, पुण्य नहीं होता है। पुण्य क्यों नहीं होता है? जहाँ निर्जरा है वहाँ पुण्य है, पुण्य की उत्पत्ति स्वतंत्र नहीं होती है। तो आज मैंने कुछ दान के बारे में कुछ बातें बताई है। और जो दान संयमी की जीवन यात्रा में सहायक होता है वो धर्म दान है। तो 9 दान है वो सावध्य है और एक दान निर्वध्य। कौन सा? धर्म दान। ये 10 प्रकार के दान आपको समझना चाहिए जो मैंने बताया नहीं। अनुकंपा दान है करुणा से देना। ऐसे संग्रह दान है सहायता के लिए देना, किसी की सहायता है उसके लिए देना। और फिर भयदान आदि है। तो दान का बहुत बड़ा मूल्य है। इसलिए भगवान ने मुक्ति के जो 4 मार्ग बताए हैं, ऐसे ज्ञान दर्शन चाहिए तब भी है और ऐसे धर्म के 4 ये मार्ग है, मुक्ति के 4 मार्ग है। तो उनमें पहला है दान शील तप भावना। दान दिए दानम, जो देता है, मतलब कितना सुंदर है। इसलिए देने को दान कहते हैं, लेने को दान नहीं कहते हैं, देने को। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मैं तुम्हारा व्रत दिल जा रहा हूँ क्या, लेकिन व्रत हर किसी को नहीं निर्जाया जाता है। कभी कभी आपस में विनोद भी कर लेते हैं। हम गोष्ठी करके जाते हैं तो बच्चे कहते हैं मम्मी मैं तुम्हारा व्रत दिल जा रहा हूँ, लेकिन वो व्रत नहीं होता। क्यों नहीं होता है? आप भी अव्रती हो, वह भी अव्रती है, या व्रताव्रती है, तो वो धर्म नहीं है। तो धर्म कब होगा? आप क्या बोलते हैं? मेरे हाथ से व्रत दिन जाओ, अर्थात हम अव्रती है और आप व्रती हो, तो वो अव्रत से व्रत में जाए। तो ये भावना भानी चाहिए। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को मतलब सुपात्र दान देने की भावना रखनी चाहिए और पूरा विवेक रखना चाहिए। रात्रि भोजन का भी त्याग रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं महाराज ने फरमाया रात को भोजन नहीं रखे, तो ऐसी बात नहीं, वो तो एक व्यवस्था है। जैसे हम मेवाड़ में थे, एक दिवेर गांव है, तो वहाँ नहार परिवार उनके 365 दिन ही पक्का पानी बनता, 365 दिन ही। अतः उनके त्याग नहीं है कि मतलब हम तो 365 दिन ही पक्का पानी रखते हैं। तो वो पक्का पानी लेने में कोई दोष नहीं है। जैसे मैंने राजनगर चातुर्मास किया तो भाई इनका मैं रोजाना ये सब्जी फल फ्रूट है उबाल कर मैं मेरे बेटे को देती हूँ। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनकी सांस की तकलीफ है, तो वो लेने में भी कोई दोष नहीं। क्यों? वो हमारे लिए नहीं बनाए,
वो आप अपने लिए बनाए हैं, तो उनमें से लेने में कोई दोष नहीं है। जैसे रात्रि भोजन का भी वही है, आपने अपने लिए बनाया है, लेकिन आप जल्दी भोजन करोगे या रात को, मतलब आपके लिए नहीं बनाया है। हमारे मेहमान आदि आते हैं घर में, 15 सदस्य या और कोई सगे संबंधी आगे आपके को दर्शन करने के लिए आगे, तो हम क्या करते हैं, पहले कह दे भाई तुम सब लोग जल्दी आ जाना आज। ऐसे तो हम सब रात को खाते हैं, तो आप थोड़ा जल्दी आओगे तो क्या होगा, आपका व्रत भी निभ सकता है और धर्म आराधना भी हो सकती है, व्याख्यान वाणी भी हो सकता है, तो ये व्याख्यान वाणी भी सुन सकते हैं। तो ये विशेष सबको ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रात्रि भोजन का त्याग रखो। महीना में 4 दिन ही रखो, 6 दिन भी रखो। कुछ हमारे भाई बहन क्या करते हैं कि मुनिराज किलोमीटर एरिया में है, और मुझे पता चल गया तो मेरे सचित वस्तु का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है। वो क्यों? अभ्यास के रूप में, एक साथ में मैं जिंदगी भर के लिए त्याग नहीं कर सकते हो। पहले मैं अभ्यास के लिए 5-10 दिन ऐसा अभ्यास करूं, फिर मेरा मन मजबूत हो जाएगा तो मैं आजीवन के लिए भी त्याग कर सकता हूं। और भी इनमें कई हमारे नियम हैं, उन नियमों को जानना चाहिए। और दान का बहुत बड़ा महत्व है। और संसार में भी आप देखो, यदि आप राजा को दान देते हैं तो आपका सम्मान बढ़ता है, मित्र को दान देते हैं तो शत्रुता समाप्त होती है, या किसी को देते हैं शत्रु को देते तो शत्रुता समाप्त होती है, मित्र को देते हैं तो मित्रता बढ़ती है, और गरीबों को देते हैं तो उनका भी अलग रूप है। लेकिन दान के मर्म को समझना चाहिए। लौकिक दान कौन सा है, लोकोत्तर दान कौन सा है, उसको समझकर आपको करना चाहिए। घी का भी मूल्य है और तंबाकू का भी मूल्य है, दोनों के भाव एक ही है। और यदि कोई सोचता है 2 डब्बों में अलग अलग है, एक में आधा घी का डब्बा एक आधा तंबाकू का है, तो ये जगह रोकता है, भाव तो एक ही है। तो बेटे ने क्या किया, घी और तंबाकू को मिला दिया, एक कर दिया, क्या हो गया, वो राबड़ा हो गया। तो न तो घी काम आया और न तंबाकू काम आया। तो वैसे ही आपको लौकी का भी अपना मूल्य है, लोकोत्तर का भी अपना मूल्य है। ये नहीं है कि भाई लौकी का मूल्य नहीं है, संसारी जीव है तो हर चीज का अपना मूल्य होता है, लेकिन दोनों को एक मत करो। एक यदि आपने कर दिया तो फिर आत्मा का नुकसान भी होगा और वस्तु का भी नुकसान होता है, और व्यवहार में भी आपका नुकसान हो सकता है। मतलब कि ये इसमें विवेक नहीं है, आदि नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन दान के मर्म को समझे और दान कैसे देना और देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना। दान देते समय प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, और दान देने के बाद में पश्चाताप नहीं करना, मोमन शेर की तरह पश्चाताप नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए मेरा भाग्य है, आज मुझे दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मेरी कर्म निर्जरा हो रही है सुपात्र दान देने का, और मैं वर्षों से भावना भारी हूँ कि मैं दान दूं, लेकिन आज मेरा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये बिल्डिंग में भी हम इतने दिनों से हैं, तो इन बहनों ने भी, भाई ने भी कल्पना नहीं की होगी कि महाराज इतने दिन हमारे यहाँ विराजेंगे और हमें भी सुपात्र दान देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आसपास की बिल्डिंगों वालों ने भी नहीं सोचा होगा, और हमने नहीं सोचा कि हम इतने दिन यहाँ रहेंगे, हमने भी नहीं सोचा इतने दिन यहाँ रहेंगे। तो योग है कभी कभी जो होता है वो अच्छे के लिए भी होता है। तो आप लोगों की बहुत अच्छी भावना रही, अच्छी भक्ति रही, और आगे भी इसी प्रकार आपकी भक्ति भावना बढ़ती रहे। और मैं पूरे बिल्डिंग और आसपास के सभी क्षेत्र के जो भाई बहनों ने लाभ लिया, सबके प्रति खूब आध्यात्मिक सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और इसी प्रकार आप ज्ञान में, दर्शन में, साहित्य में, तप में आगे बढ़ते रहो, सुपात्र दान में आगे बढ़ते रहो, और आप तो सुपात्र दान दे रहे हो, और ये भी भावना भाव कभी हमारे को भी कोई सुपात्र दान दे, समझ गए नहीं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, साधु बनना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं सोचना अरे भाई ये मेरे को बेरा है, वो नहीं कहना। मतलब उसका भाव ये है कि मतलब आज सुपात्री बन जाओ, साधु बन जाओ, तो लोग कि आज तो आप अर्ज करे हो, आप आज महाराज कृपा कराओ, कल आपको अर्ज करेंगे महाराज कृपा कराओ, है नहीं? मतलब कितना अंतर है। इसलिए भावना भाव ये नहीं कि भाई लोग मेरे को बेराए, वो नहीं सोचना, लेकिन उसमें ज्ञान दे सकते हैं। ये भी ध्यान में रखने की बात है कि कभी कभी हमारे शादी तो उनका जेठा जी
वो जैसे कोई घर में गोची पदार्थ है, नहीं गोची पदार्थ है, तो जैसे व्रत निभ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, समूह में व्रत निभ जाते थे, जैसा अवसर होता है तो वो शादी प्रमुखा जी क्या कहते थे तो नहीं, सब व्यक्ति एक एक व्रत निभ जाओ, अलग अलग वो उनको संस्कार देते कि समूह का भी अपना मूल्य है लेकिन व्यक्तिगत का भी अपना मूल्य है। क्यों? तो उनमें वो संस्कार आएंगे कि मुझे सुपात्र दान देना, सुपात्र दान देना। मतलब इतने संस्कार भरते थे, दान देने के इतने संस्कार भरते थे। महाराज साहब इतना ही लो, उसकी चिंता मत करो, लेकिन आपके मन में ये भावना रहनी चाहिए कि मैं मेरे हाथ से दान दूं और मेरा जो व्यक्तिगत है उसमें से मैं 4 चपाती खाता हूं, आज मैं 1 चपाती का त्याग करूंगा महाराज, मुझे ये अवसर दो, 12 व्रत मेरे हाथ से निभ जाओ। पर ये भावना और कुल मिलाकर बस यही है कि मेरे कर्मों का बंधन हो, कर्म निर्जरा हो और दान का जो मर्म है, दान के जो नियम है, उन नियमों की सबको जानकारी होनी चाहिए। सुपात्र दान अपात्र दान का भी ज्ञान होना चाहिए और संयमी दान, ज्ञान दान और अभय दान का भी ज्ञान होना चाहिए। और 3 प्रकार के जो व्यक्ति बताए, अधर्मी, धर्माधर्मी और धर्मी। तो अधर्मी को भी दान देना लोकोत्तर दान नहीं है। अधर्मी जो मतलब भोगी है, वो कौन सा सुपात्र, ये दान 3 प्रकार का बताया नहीं। तो यहाँ जो बताया है, यदि आप अधर्मी को मोक्ष का ज्ञान देते हैं, अधर्मी को मोक्ष का ज्ञान देते हैं, जानना आएगा नहीं, अधर्मी को मोक्ष का, जैसे आप वो कौन दे रहा है, श्रावक भी यदि दे रहा है, श्रावक अधर्मी को दे रहा है, वो मोक्ष के बारे में बता रहा है, धर्म के बारे में बता रहे, वो तो धर्म है। जो सुपात्र जो खाने पीने की जो वस्तु है, कि दान 3 प्रकार का बताया, अभय दान, ज्ञान दान, संयति दान। तो अभय दान तो हर कोई नहीं दे सकता, वो साधु ही अभय दान दे सकते हैं कि हिंसा का त्याग साधु से होता है, पाप प्रवृत्ति का त्याग साधु से होता है। और ज्ञान दान कोई भी दे सकता है, कोई किसी को भी ज्ञान दान दे सकता है। और यदि मोक्ष के बारे में बताता है, वृत्तावृत्ति भी एक दूसरे को बताता है, आप भी तत्व समझाते हैं तो आपकी भी निर्जरा हो रही है। और लेकिन जो आप ज्ञान दान दे रहे हैं, मोक्ष का बता, वो तो निर्जरा हो रही, वो दान है, लेकिन आप एक दूसरे को भोजन करा रहे हो, लेकिन वो धर्म नहीं है। क्यों नहीं धर्म है? आप भी अवृत्ति हो या वृत्तावृत्ति हो, और वो भी वृत्तावृत्ति अवृत्ति है। तो अवृत से व्रत में जाएगा वो ही धर्म है, अवृत से व्रत में जाएगा वो धर्म है। तो ये समझने की बात है। मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। खूब ज्ञान दर्शन चाहते तब में आगे बढ़ो। कल यहाँ से सुखी समाधि 9 बजे के आसपास विहार कर, कल और परसों 2 दिन बच्छावत जी, जो राजेंद्र जी, सुरेंद्र जी, महेंद्र जी, जो 3 भाई है, पास में है, वहाँ रहने का 2 दिन सुखी समाधि भाव है। और अगला जो रविवार हमने बताया है वो रिजर्व में बताया, अगला रविवार रिजर्व भी है नहीं, वहाँ बताया है। और बीच के जो दिन है अभी देखते हैं संतों मतलब हमारी कैसी अनुकूलता रहती है उस हिसाब से है। प्रवास हुआ 17 दिन का प्रवास प्रिटोरिया कोर्ट में हो रहा, चल रहा है, पूर्णता की ओर है। तो मैं बिल्डिंग की बहनों से मंगल भावना गीत की प्रस्तुति के लिए बिल्डिंग की बहनें। आपको शत बधाई है, आपने हमारी सुप्त चेतना को जगाई है। समय समय पर आप हमारी संभाल लेते रहना। आपकी शिक्षा हमारे रग रग में समाई है, आपकी शिक्षा हमारे रग रग में समाई है। 100 बार बधाई, 100 बार बधाई, गुरुवर की शुभ दृष्टि पाकर पावन गंगा आई। 100 बार बधाई। हंसता खिलता चेहरा आपका लगता सबको प्यारा, अद्भुत आपकी प्रवचन शैली, ज्ञान बहुत ही गहरा। मिलन सरिता देख आप
आपकी हृदय कली विकसाई, 100-100 बार बधाई। बच्चों बहनों युवकों में उत्साह जगाया भारी, तरह तरह के प्रश्न पत्र और प्रश्न मंच तैयारी, रात दिवस हम दौड़े आए, अब मायूसी छाई, 100-100 बार बधाई। प्रिटोरिया की उर्वर धरती बीज ज्ञान के बोए, आपकी अमृत वाणी को सुन जाग गए जो सोए, 17 दिनों का प्रवास पाकर अभिनय खुशियां छाई, 100-100 बार बधाई। आज विदाई की बेला में अखियां नीर बहाए, जो भी भूल हुई है हमसे मुनिवर माफी चाहे, सदा रहेंगे हम आभारी, ज्ञान रश्मियां पाए, 100-100 बार बधाई। मंगलमय हो यात्रा आपकी यही भावना भाए, पग पग पर हो मंगल आपके शुभ संकल्प सजाए, वापस दर्शन देना हमको दे दो मुनिवर साईं, 100-100 बार बधाई, 100-100 बार बधाई। के चरणों में श्रद्धासिक्त नमन। उपस्थित धर्म परिषद सादर जय जिनेंद्र। देते आज विदाई भर ये आई, छोटे बड़े सभी के दिल में गमगीनी है छाई, देते आज विदाई। मुनिवर, एक वो दिन था जब आपका यहाँ पधारना हुआ, सबके दिलों में अपार खुशियाँ थी। ये समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मुनि प्रवर, आपने एक छोटा सा अवसर हमें प्रदान करवाया। हम प्रिटोरिया वासी आपके प्रति जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें कम है। हम सब आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। आप सूखे सूखे विहार करें, गुरु दृष्टि की आराधना करते हुए जन जन को ज्ञान की रश्मियों से आप्लावित करते रहें। आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हमें मिलती रहे। मुनिवर, इस अल्प प्रवास के दौरान हमारे द्वारा किसी प्रकार का अविनय आशातना हुई हो तो बारंबार क्षमा याचना कर रहे हैं। पुनः कृतज्ञता के साथ भाव भरा वंदन। ओम अरम। चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। उपस्थित साधार्मिक भाई बहनों, सादर जय जिनेंद्र। आज का यह मंगल भावना कार्यक्रम कहूँ या साधारण भाषा में विदाई, कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। पर महान संतों की क्या विदाई और क्या स्वागत। वो तो है तपते योगी रमते जोगी। कहा भी है, हद में तपै सो ओलियाँ, बेहद तपै सो पीर, हद बेहद दोनों तपै, ताको नाम संत फकीर। मुनिश्री जिनेश कुमार जी का यहाँ विराजना, उनका प्रेरणा बोध पावन सनिधि हम सब प्रिटोरिया वासियों के लिए अकल्पनीय व सदैव स्मरणीय है, जो हरदम हमारे मन मस्तिष्क में रहेगा। आपकी पावन सन्निधि में, इस पखवाड़े में हम सब ने क्या सीखा, क्या पाया, उसका उल्लेख चंद पंक्तियों के द्वारा आप सबसे साझा करती हूँ।
चातुर्मास संपन्न कर पधारे साउथ प्रिटोरिया में पावन प्रवास। भाग्योदय से हमने पाया 18 दिन सनिधि का लाभ। सारना वारना हुई 2 दिन में, अब शुरू हुई सबकी क्लास। बच्चों युवती बहनों को सिखाने मुनि श्री ने किया अपने श्रम का न्यास। अरिहंत देव महाश्रमण गुरु और हम सब है जैन तेरा पंथ श्वेतांबर। नवकार सामाई गुरु वंदना नामावली आचार्य और तीर्थंकर। भिक्षु अष्टकम लोगस उपसर्ग हर आदि बच्चों और सबको समझाना। ज्ञानशाला की प्रेरणा देकर धार्मिकता की अलख जगाना। निरंतर सामायिक में रहकर हम सब ने भी सुने व्याख्यान। सीखा संयमित रहकर हमने प्रतिदिन किया प्रत्याख्यान। देव गुरु धर्म शरण में आराधक बन जाएं। जर जोरू जमीन के झगड़ों से अपने आप को ऊपर उठाएं। संवर निर्जरा के उपक्रम से बंधन रहित हो मोक्ष को पाएं। लक्ष्य 84 खमत खावना कर अपना अंतःकरण शुद्ध बनाएं। मधुर कुणाल मुनि की गीतिका मन को आनंदित कर देती। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो परमानंद जी का, ऐसी मंगल भावना करती। कृतज्ञता मुनि श्री आप सभी को, सुखे सुखे हो आपके विहार। अनुमोदना आपके संयम धर्म की, गुरु निष्ठा और सद्विचार, गुरु निष्ठा और सद्विचार। ओम। दिन का जो प्रवास हुआ, उस प्रवास में बिल्डिंग के श्रावक श्राविकाओं ने, भाई बहनों ने, आसपास की बिल्डिंगों के श्रावक श्राविकाओं ने समय समय पर अच्छा लाभ लिया है। ये सब साधुवाद के पात्र हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि बहनों ने भिक्षु अष्टकम सीखा है और हमारे बच्चों ने, उन्होंने तो और अच्छा सीखना किया। और बच्चों के वो पढ़ाई का भी समय होता है, खेल का भी समय होता है, मोबाइल देखने का भी समय होता है, फिर भी बच्चों ने हमारी भावनाओं को समझा और हमारे पास आए, उन्होंने सीखना किया। और उनके प्रति भी मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और श्रावक श्राविकाओं के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आप लोगों ने प्रवचन सुना और भी मतलब गोची पानी में विवेक रखा और आपकी भावना भक्ति बढ़ती रही। तो अब तो हम तो साधु है और तो हम कुछ आपसे चाहते नहीं हैं, न नोट चाहते हैं, न वोट चाहते हैं, न प्लॉट चाहते हैं, न रात को रोट चाहते हैं। हम तो खोट चाहते हैं और कुछ देना हो तो दे दो। कोई बेटा देना चाहो तो बेटा दे दो। हाँ, कोई नशा करता हो, नशा तो शायद कोई नहीं करता होगा, संभव है, नशा करता हो, प्रेरणा दिए तो ज्ञानशाला शुरू हो जाए तो हमारा प्रवास और सफल हो जाएगा, और सफल हो जाएगा। और यहाँ बहनें सक्रिय भी है, बड़ी बहनें भी सक्रिय है, वो भी संभाल सकती है, युवतियाँ 2 संभाल दे और भी प्रशिक्षिकाएँ आ जाएगी पढ़ाने के लिए। और आसपास भी घरों में बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये सेंटर है, तो आधा किलोमीटर जो बच्चे हैं तो आराम से आ सकते हैं। उनको मतलब अकेले भी, तो जो भी भाई बहन तेला करना चाहते हैं तो सोच लेना।